जय एक्सलेंस एकेडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 12th का फिजिक्स जो इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा होगा, जो कि ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए बता रहे हैं। ये जेईई मेंस में इसे 2 से 3 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बनते हैं और इससे अच्छा कंसेप्ट पर बनते हैं। 2 कंसेप्ट इसमें कंबाइन है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और इजी भी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ना उतना लेंदी है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए, देखिए आप बहुत ईजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या बोला है, ये पूछा है कि चित्र अनुसार एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो कि क्षैतिज तल से प्रारंभिक मतलब v वेग शून्य है, प्रारंभिक वेग शून्य है, उसका त्वरण a है और घर्षण ही सतह से नीचे आ रहा है, मतलब कि उसकी लंबाई l और अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो एक बार बता देते हैं सवाल को। मतलब इसकी लंबाई l है, ठीक, इसमें कोई फ्रिक्शन घर्षण नहीं लग रहा है, घर्षण नहीं है, घर्षण ही नहीं, उसमें कोई रोकने वाला फोर्स भी नहीं है। आप चिकना है, खुरदुरा नहीं है। अगर खुरदुरा होता तो इसे रोकता है, घर्षण पर रोकता है, तो खुरदुरा नहीं है। तो यहाँ पर आप जब छोड़ेंगे वस्तु को तो तुरंत नीचे से रखकर यहाँ चलाया जाएगा। और इसकी लंबाई एल एक अच्छा से बना देते हैं। तो यहाँ पर आया है, इसकी लंबाई कितनी दी है, एल है, एल लंबाई है ना, इसकी लंबाई एल है। तो अंतिम वेग ज्ञात करना, इस वस्तु का वेग ज्ञात करना है। तो इसमें तो चलिए यूज करते हैं। यहाँ से इसका अगर मास है, द्रव्यमान है, तो इसका भार किधर हो जाएगा, इधर mg। अगर कोई भी अगर वस्तु है, ये अगर वस्तु है तो इसका m द्रव्यमान है, तो इसका भार किधर हो जाएगा, नीचे mg। तो W बराबर mg इक्वल हो जाएगा। तो इसका भार इधर आ जाएगा। तो देखते हैं ये सरफेस है, ये तो न तो x में है न तो y में है। ये जो m जो भार है, जो घटक है, ये तो x में न तो y में, ये दोनों में है। तो इसके कंपोनेंट यानी घटक कर लेते हैं। इसका घटक ये एक अक्ष इधर आ जाएगा इसके समतुल्य, और इसका ये घटक इसके लंबवत आ जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं थीटा, थीटा मतलब कंसेप्ट थीटा मान लेते हैं, नहीं दिया है तो ऑलमोस्ट हम लोग मान लेते हैं थीटा है, ठीक। यहाँ से थीटा थीटा खेल लेते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ये वाला, यहाँ से 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला पूरा कंपोनेंट थीटा हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg, mg का करें घटक mg, ये थीटा के साथ है, mg कास थीटा और इधर mg साइन थीटा। आई होप समझ में आया होगा ये कैसे घटक किए होंगे। अगर मान लेते हैं जैसे ये एक्स अक्ष हो जाएगा, वाई अक्ष माइनस एक्स अक्ष माइनस वाई अक्ष। अगर हम इधर चलेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं, एक्स अक्ष में जा रहे हैं, ऊपर चलेंगे तो वाई अक्ष में जा रहे हैं, नीचे चलेंगे तो माइनस वाई में जा रहे हैं, ठीक। अगर इधर चले तो हम कैसे पता चलेगा किधर जा रहे हैं। तो ठीक, एक्स अक्ष के थीटा से कोण मान बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट करते हैं, ना तो एक्स में है ना तो वाई में, दोनों तल में है। तो हमको एक्स और वाई में ज्ञात करने के लिए घटक करते हैं। तो इसका ये थीटा एंगल से है तो भी कास थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ये 90 माइनस थीटा, यहाँ से भी कास थीटा की जगह पर अगर हम भी कास 90 माइनस थीटा यानी कि भी साइन थीटा भी हो, थीटा भी कास थीटा एक होता है, साइन थीटा वाई अक्ष में, साइन थीटा एक्स अक्ष में कास थीटा होता है। तो यहाँ से अविलंब बल लगेगा ऊपर की ओर। मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस पर जब ये नीचे भी बल लगाएगा तो भी फोर्स, तो अगर हम किसी के ऊपर अगर दबाव भी डालेंगे तो वो भी हमारे ऊपर दबाव डालेगा, ऊपर वो भी निकले। कोई अगर हमें कोई नीचे दबाएगा तो हमें भी सोचेगा कि ऊपर से हम भी हाथ लगाकर ऊपर रद्द करें। ये न्यूटन का तीसरा नियम से क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम इस पर कंसेप्ट लगता है। तो एक क्या हो जाएगा, इसका नेट फोर्स शून्य करते हैं, नेट बल m इंटू ए, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, mg, दोनों नेट ये बल n बराबर mg साइन थीटा के बराबर, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। और ये एफ नेट इसके लिखते हैं m इंटू ए, एफ नेट इधर भी बल जा रही है और इधर। याद रखें, हम कोई भी अगर वस्तु है, अगर मान लेते हैं ए त्वरण से इधर जा रही है, ठीक, m द्रव्यमान है, ठीक। अगर इधर जा रही है त्वरण, अगर इधर जा रही है, जैसे कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, अगर इसका त्वरण इधर है, अगर इधर जा रही है तो F बराबर m इंटू ए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ए त्वरण इधर है और वस्तु इधर जा रही है, इधर, F बराबर माइनस m इंटू ए निगेटिव त्वरण हो जाएगा क्योंकि मंदन लग रहा होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं समीकरण को, mg साइन थीटा बराबर m इंटू ए, यहाँ से m से m चला जाएगा, ए का मान g
साइन थीटा। ये ए का मान आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है? अंतिम वेग। तो गति का समीकरण लगा देते हैं। गति का समीकरण 3 समीकरण पता है। v बराबर u प्लस ए टी होता है एक, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो हमें टाइम नहीं दिया तो टाइम नहीं दिया है, तो हम तीसरा कंसेप्ट यूज करेंगे गति का। तो आइए कर लेते हैं। आप तो हम लोगों का अपने रिजल्ट तक चौंक रहे हैं। तो वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 गुणे का मान क्या ज्ञात करें? जी साइन थीटा। और कितना दूरी तय किया? एल। तो v बराबर 2g_l साइन थीटा। तो v का मान रूट में 2l_g साइन थीटा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा